बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 2 अपना काम स्वयं करो पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से सुनना कि इस पाठ में हमें क्या कहा गया है। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। गेहूं के पौधे काफ़ी बड़े थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे वहीं खेलते और नाचते गाते रहते। एक गेहूं का खेत था, वहाँ पर एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। गेहूं के खेत के जो पौधे थे ना, वो बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई भी प्राणी देख नहीं पाता था। जब चिड़िया बाहर खाना ढूंढने जाती थी, तो उसके बच्चे वहीं पर रहते थे, खेलते और नाचते गाते थे। सेकंड पैराग्राफ। कुछ दिन बीत गए, गेहूं के पौधे और भी बड़े हो गए, चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, पर अभी वे उड़ नहीं सकते थे। एक दिन वे खेल रहे थे, उनकी माँ दाना लाने बाहर गई हुई थी। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते उधर आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद गेहूं के पौधे थे जो और भी बड़े हो गए, चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए, मगर वो अभी उड़ना नहीं सीखे थे। वो वहीं पर एक दिन खेल रहे थे। उनकी माँ जो चिड़िया थी, वो उनके लिए बाहर खाना ढूंढने गई हुई थी। तो इतने में चिड़िया के बच्चों ने देखा उनकी तरफ किसान और उसका बेटा बातें करते आ रहे हैं। चींची चींची, देखो उधर देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चिड़िया के एक बच्चे ने चींची की आवाज़ निकालते हुए कहा, देखो उधर कोई आ रहा है। चुप चुप, वे हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। चिड़िया के दूसरे बच्चे ने कहा, चुप करो, हमें कोई देख लेगा। बच्चे चुप हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो अब गेहूं पकने लगे हैं, 2-3 दिनों में ही इनको काट लेना चाहिए। दूसरे बच्चे ने चुप करवा दिया, तो उसने कहा कि इनकी बातें ज़रा ध्यान से सुनो। किसान और बेटा दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि गेहूं अब पक गया है, इनको 2-3 दिनों के अंदर ही काट लेना चाहिए। किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब सब ऐसे हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि ये पक गए हैं। गेहूं के पौधे को अपने हाथ में लेकर किसान ने अपने बेटे को दिखाया, देखो जब गेहूं इस तरह से पक जाए तो समझ लेना कि अब इसको काट लेना चाहिए। इन्हें अब हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे, चलो बेटा हम उनसे कह दें। इतने में दोनों चले गए और किसान ने अपने बेटे से कहा कि इन्हें अब हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। किसान की बात सुनकर बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं काटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। किसान और उसके बेटे की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे से जो डर गए। उन्होंने जब सोचा कि गेहूं कट जाएगा तो उसके बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इतने में चिड़िया वहाँ आ जाती है। चींची चींची, सब एक साथ चिल्लाने लगे। चिड़िया के सभी बच्चे एक साथ चींची करके चिल्लाने लगे, मामा चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। चिड़िया के एक बच्चे ने कहा, माँ कि यहाँ से अब चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरा बोला। दूसरा बच्चा बोला कि हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तीसरे ने कहा, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। तीसरे ने भी कहा, माँ आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चिड़िया ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चे
तुम इतना डरे हुए क्यों हो और इतना क्यों चिल्ला रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम चली गई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूँ कटवाऊँगा। बच्चे ने कहा, माँ जब आप यहाँ नहीं थे, आप बाहर हमारे लिए खाना लेने गए थे, तो किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि 2-3 दिनों में वो यहाँ से गेहूँ कटवा लेंगे। दूसरे ने कहा, वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वह उनसे कहने गया है। दूसरे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वह उनसे कहने गया है। माँ ने पूछा, क्या उसने यह कहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा? माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि बताओ कि वो ऐसे कह रहा था कि वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा? हाँ, वह यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। बच्चों ने कहा, हाँ माँ, वो यही कह रहा था। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। चिड़िया ने कहा, बच्चों तुम डरो मत, उसके पड़ोसी गेहूँ काटने यहाँ पर नहीं आएंगे, अब हम यहीं पर रहेंगे। 3 दिन बीत गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई तब किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। चिड़िया जब अगले दिन फिर बाहर गई तो किसान और उसका बेटा फिर वहाँ खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, गेहूँ और भी पक गए हैं, इन्हें काटने के लिए कल मैं अपने भाइयों को ज़रूर भेजूँगा। चलो बेटा हम उनसे कह दें। किसान और उसका बेटा आपस में बातें करने लगे। किसान ने अपने बेटे से कहा कि गेहूँ और भी ज़्यादा पक गए हैं, इन्हें मैं अपने भाइयों से कल कटवाऊँगा, मैं उनको काटने के लिए यहाँ भेजूँगा। जब शाम को चिड़िया खाना लेकर आई, बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास बहुत काम है। जब चिड़िया खाना लेकर घर वापस आई तो बच्चों ने उन्हें फिर से सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, बच्चों डरो मत, उसके भाई भी यहाँ गेहूँ काटने नहीं आएंगे, उनके पास भी बहुत सा काम है। अगले दिन भी गेहूँ काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारे गेहूँ नहीं काटे, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। अगले दिन जब कोई भी गेहूँ काटने नहीं आया, शाम को उस किसान और उसका बेटा खेत पर आए तो देखा उन्होंने कि उनके भाई भी यहाँ पर गेहूँ काटने नहीं आए। तो वो लोग आपस में बातें करने लगे और किसान कहने लगा कि कल हम स्वयं इन गेहूँ को काटने आएंगे। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की बात सुनी तब उसने कहा, किसान कल गेहूँ काटने ज़रूर आएगा। उसने समझ लिया है कि अपना काम अपने करने से ही होता है। अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चल देना चाहिए। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। किसान कल गेहूँ काटने ज़रूर आएगा। चिड़िया ने जब अपने बच्चों से सुना कि किसान स्वयं गेहूँ काटने आएगा, कि चिड़िया ने सोचा कि अब किसान ने समझ लिया है कि अपना काम स्वयं करने से ही होता है, तो उसने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह पर चल देना चाहिए। वो कल किसान गेहूँ काटने ज़रूर आएगा। अगले दिन किसान और उसका बेटा स्वयं गेहूँ काटने आए, पर चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही उड़ गए थे। इस पाठ का सार यह है कि हमें बच्चों अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी भी दूसरे पर अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा आज का काम हमें आज ही पूरा करना चाहिए। आज का काम हमें कल पर और कल का काम हमें परसों पर नहीं छोड़ना चाहिए। समय का महत्व समझना चाहिए और अपना काम स्वयं से करना चाहिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 2 अपना काम स्वयं करो पढ़ा।